प्यारे विद्यार्थियों, जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम काव्य संकलन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ बिहारी के भक्ति का पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति के प्रत्येक दोहे बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि बिहारी के दोहे लगभग प्रत्येक वर्ष में पूछे गए हैं। तो उसी महत्वपूर्ण दोहों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आपके पाठ में भक्ति से संबंधित कुल 8 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 8 दोहे हैं। और जो परीक्षा में 1 + 1 + 4 = 6 अंक ना, 1 अंक का संदर्भ, 1 अंक का काव्य सौंदर्य और 4 अंक की व्याख्या लेकर के 6 अंक का आता है। तो इसका मतलब यह हुआ आज का जो हमारा प्रकरण है वह 6 अंकों का है। यानी बच्चों, बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट वसुआ नामक गांव में हुआ था। 60 वर्ष तक जीवित थे। 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। 700 से अधिक संकलन होने के कारण इसका नाम सतसई पड़ा। उसी बिहारी सतसई के 719 दोहों के 8 भक्ति सूचक दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के सहारे हम दोहों को पढ़ेंगे, कठिन शब्द का आपको अर्थ बताएंगे और फिर भाव रूपी उसकी व्याख्या करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया था, डिस्कस किया था कि इस प्रश्न का उत्तर 5 हेडिंग में आपको लिखना है। आज पुनः जान लें 5 हेडिंग कौन कौन सी है। संकेत, जिसमें हम दोहे के प्रथम और अंतिम 2 शब्द लिखना है। जैसे हम मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय दोहे की व्याख्या करना है, करेंगे। तो प्रथम पंक्ति के कुछ शब्द और अंतिम पंक्ति के कुछ शब्दों को लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमने बहुत श्रेष्ठ संदर्भ लिखा है। ध्यान दें, कुछ चीजें आपको सिर्फ जेपीआईसी में ही मिलेंगी, बाकी संसार में कहीं नहीं मिलेगी। यह इसकी उपयोगिता और महत्ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी जो चीज लिखें उसको रचनात्मक लिखें, सबसे हट कर लिखें। जो कुछ प्रेजेंट करें वो भी आपकी इसी स्किल से युक्त हो। तो देखें, संदर्भ देखें। उद्धृत श्रेयस प्रेयस काव्य पंक्तियां हमारी प्रकामनेह पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति शीर्षक से संकलित है। इसके कृतिकार काव्य मुकुल, काव्य नलनीश, ऐसे कुछ प्रशंसनीय शब्दों से कवि का नाम लिखेंगे। इसके लेखक, इसके रचयिता बिहारी दास जी। प्रसंग में उस दोहे का संक्षिप्त सारगर्भित स्वरूप लिखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम करेंगे, बताएंगे। इसके बाद काव्य सौष्ठव, जिसको काव्य सौंदर्य कहा जाता है, रस छंद अलंकार भाषा के माध्यम से हम इसको प्रकट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 वे हेडिंग हैं जिनके द्वारा हम अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आज जो हमारे शीर्षक के 8 दोहे हैं उनकी व्याख्या हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे, दोहा पढ़ेंगे, फिर व्याख्या हमारे साथ समझेंगे। पहले दोहे में भक्त बिहारी अपने इष्ट भगवान कृष्ण की तेजस्विता का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें श्लेष अलंकार है। तो जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ कई अर्थ होते हैं। तो इसके बहुत अनेक अर्थ हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है। सिर्फ शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से भावगत व्याख्या लिखनी है। जैसे भक्त बिहारी दास जी कह रहे हैं
कि मेरी भव बाधा हरो, हे प्रभु मेरे सांसारिक बंधनों को हरिए। राधा नागर सोई, नागर का मतलब होता है चतुर। हे बुद्धिमान राधा मेरे शारीरिक बंधनों को दूर कीजिए। जातन की झाई परई, जिसके शरीर के प्रतिबिंब पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति हो। श्याम कैसे हो जाते हैं? हरित हो जाते हैं, द्युतिमान हो जाते हैं, कांतिमान हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण से पहले राधा का नाम है राधा कृष्ण। बात समझ आ गई ना? पुनः दोहे का अर्थ देखें। बिहारी लाल जी इस दोहे में अपने इष्ट की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे माँ राधा मेरे सांसारिक बंधनों को दूर कीजिए, क्योंकि आपके शरीर की कांति पड़ने मात्र से श्याम का रंग हरित द्युतिमान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा दोहा पढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदन। समझ गए किसका वर्णन किया गया ना? भगवान कृष्ण के सिर पर धारण किया गया सुंदर मुकुट कैसे है? मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। तो मनु मानो जन जानो शब्द जहां भी रहते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा श्लेष और अनुप्रास अलंकार इसमें है। मोर मुकुट की चंद्रिकन, चंद्रिकन का मतलब होता है मोती। मोर मुकुट की चंद्रिकन, भगवान कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है। यो राजत नंदनन, इस प्रकार शोभायमान है कि मनु शशि शेखर। शशि शेखर कौन है? चंद्रमा को धारण करने वाले, चंद्रमा के को अपने मस्तिष्क पर धारण करने वाले भगवान शंकर। तो मन शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, मानो सैकड़ों चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर शोभायमान हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण के मोर रूपी मुकुट की जो मोतियां हैं वो ऐसे शोभायमान हैं मानो भगवान शंकर अपने मस्तिष्क पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा दोहा पढ़ते हैं। सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बहुत सुंदर अर्थालंकार के द्वारा यह दोहा लिखा गया बिहारी जी का कि सोवत ओढ़े पीत पट। सोहत का मतलब शोभायमान है। ओढ़े पीत, पीला वस्त्र भगवान कृष्ण के शरीर पर पीतांबर धारण किया। श्याम सलोने गात, जो उनका गात है उनके शरीर का वर्ण है वो श्याम वर्ण है। श्याम वर्णीय शरीर पर पीले वस्त्र के पड़ने से मनो नील मन शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप पर्यो प्रभात, आतप का मतलब प्रकाश, प्रभात का मतलब सुबह का, सूर्य के सुबह का प्रकाश पड़ करके उसे अद्वितीय बना दे रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है पर्वत, ठीक है। तो माना जाता है कि अरुणाचल, अरुणाचल अरुण का अंचल है, सूर्योदय सबसे पहले वहीं पर होता है। तो उस नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह अद्वितीय हो जाता है। उसी तरह भगवान कृष्ण के श्याम वर्णीय शरीर पर पीतांबर द्युतिमान कांतिमान होकर चमक रहा है। चौथे दोहे में भगवान कृष्ण के लाल कोष्ठ, हरी बांसुरी, पीले वस्त्र के समुच्चय रूपी इंद्रधनुष की सुंदर छटा बिखेरते हुए बिहारी जी लिख रहे हैं, अधर धरत हरिकय परत, अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पट ज्योत, ओठ ओष्ठ, डीठ दृष्ट, पट वस्त्र, ज्योत ज्योतिमान। हरित बांस की बांसुरी
इंद्रधनुष रंग हो। बिहारी जी लिख रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण के लाल रंगी ओष्ठ पर हरे रंग की बांसुरी पड़ती है तो उनके पीतांबर लाल वर्णीय ओष्ठ हरित वर्णीय बांसुरी मिलकर के इंद्रधनुष रंग के समान अद्वितीय हो जाता है। आसमान में इंद्रधनुष देखें, उसके 3 प्रधान रंग हैं, हरा, लाल और पीला। जब ये रंग आपस में मिलते हैं तो अनेक या उपचार रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 4 रंग उपरंग हो गया और 3 प्रधान रंग मिलकर के इंद्रधनुष रंग के समान अद्भुत अलौकिक हो जाता है। 5वें दोहे में भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण दोहा 5वां है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये विशेषता है। बिहारी जी लिख रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागी प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, उसके विषय वस्तु को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, ज्यों ज्यों मेरा प्रेमी मन भगवान के श्याम वर्णीय रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे उसमें निर्मलता आ जाती है। दिव्यता है कि नहीं, अलौकिकता है कि नहीं। मन तो डूब रहा है श्याम वर्ण में ना, काले रंग में डूब रहा है, लेकिन परिणाम उसका क्या निकल रहा है, उज्ज्वल, एकदम निर्मल चमक रहा है, सफेद। आप किसी काले रंग का स्पर्श करेंगे, ब्लैक बोर्ड को आपने स्पर्श किया तो इसमें कालापन ही आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण की यह विशेषता है कि जो श्याम वर्णीय कृष्ण में डूबेगा वह उज्ज्वल हो जाएगा, चमकने लगेगा। इस प्रकार बिहारी अपनी भक्ति को प्रतिपादित की। आगे बढ़ते हैं और 6ठे दोहे को पढ़ते हैं। तो लघु यामन सदन में हरि आमय की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटई न कपट कपाट। ध्यान दें विद्यार्थियों, भगवान के आने या हृदय रूपी घर में रहने का जो मार्ग है वो हमारा मन है। हृदय भगवान का घर है और उस हृदय रूपी घर में पहुंचने का जो दरवाजा है, रास्ता है, वो हमारा मन है। और जब तक खुटे न कपट कपाट, जब तक हमारा कपट रूपी दरवाजा खुलेगा नहीं, हरि आवे की ही बाट। भगवान किस रास्ते से आएंगे, माला जप रहे हैं सीताराम सीताराम, दरवाजे कुत्ता धट 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 ना, देखो मान लो भगवान उस कुत्ते के रूप में ही आए, ठीक है, और तमाम मंदिर पे गए हैं दर्शन करने, मन कहीं और लगा हुआ है। तो कपट रूपी मन में जब तक निर्मलता नहीं लाएंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर। इसलिए ध्यान दें, हम मन से निर्मल हों। मन हमारा निर्मल हो गया तो भगवान तो अंदर बसे ही। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के सुंदर कांड में स्पष्ट लिख रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का ये वाक्य है। हमें क्या नहीं पसंद है, कपट छल छिद्र ईर्ष्या द्वेष। मान लो हम अपने पड़ोसी से मुकदमा लड़ रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मंदिर रोज जा रहे हैं, तो जो पड़ोसी है वो भी भगवान की बनाई हुई कृति है। मान लो उससे आप भगवान ज्यादा स्नेह करते हैं तो परीक्षा कहाँ ली जा रही है ना। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे प्रेम करें, किसी के प्रति कपट भाव ना रखें। आगे बढ़ते हैं, 7वां दोहा पढ़ते हैं। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो नाहि। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो नाहि। ज्यों आँखिन सब देखी हैं, आँख न देखी जाए। बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है और दृष्टांत
अलंकार के द्वारा बिहारी जी सिद्ध किए हैं। इसीलिए बिहारी गागर में सागर भरने वाले समर्थ कवि हैं। संसार को बनाने वाला ईश्वर इस संसार में कहीं दिखता नहीं। दिखता है प्रैक्टिकली अगर सिद्ध करने के लिए कह दिया जाए तो कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, वेद कह रहा है ना, इस संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन कह दिया जाए कि उस ईश्वर के किसी भी कण से निकाल कर दिखाओ तो नहीं दिखा पाएंगे। तो जगत जनायो जिह सकल सो देख जानो नाय, जिस संसार को ईश्वर ने बनाया उस ईश्वर को संसार में कहीं देखा नहीं जाता। उसी प्रकार जैसे आंख से सब कुछ देखते हैं लेकिन आंख स्वयं को देख नहीं पाती, यही विडंबना है। भगवान के द्वारा बनाया गया सृष्टि में यही समन्वय है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। चलें अब हम लोग आज भक्ति शीर्षक के अंतिम दोहे को पढ़ेंगे, अर्थात 8वां दोहा। जप माला छापा तिलक सरई न एको काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, ध्यान दें, माला जपना, छापा तिलक लगाना, सरय न एको काम, सरय का मतलब श्रेष्ठ, इससे एक भी श्रेष्ठता नहीं है, सब तुच्छ हैं। आप देखे होंगे पीतांबर धारण कर लेंगे, दाढ़ी बाल जटा रखा लेंगे, बहुत बड़े संत बन जाएंगे, और भावना क्या रहेगी, मुख में राम बगल में छुरी। तो हम अपने मन से विराग लाएं, दास बने, एकदम साधारण वेश में रहें। बहुत जरूरी नहीं कि सब रंगा लें, चुंगा करके घूमें, बहुत बड़ा भक्त कहलाएंगे, इससे नहीं कहलाएंगे ना। जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा। मन तो कच्चा है, अपरिपक्व है, व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है। सांचे राचे राम, राम तो सत्यता में वास करते हैं ना, इसीलिए जीव के अंतिम गति पे क्या कहा जाता है, राम नाम सत्य है। तो सत्यात्मक उस स्वरूप परमात्मा को भजें, दिखावापन ना करें। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार बिहारी कृत भक्ति के 8 दोहों की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा। आप पुस्तक का सहारा लेकर, इस वीडियो का सहारा लेकर के एक बार पुनः पढ़ लेंगे। विश्वास दिला रहा हूं कि आपको दोबारा व्याख्या नहीं पढ़नी होगी, और बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर रहेगा। तो दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में बिहारी के नीति शीर्षक की व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।